जय हिंद एवरीवन। तो आज आज का जो टॉपिक है हमारा वो है माउंटेन, पर्वत। किस तरीके से पर्वत बनते हैं, कितने प्रकार के पर्वत होते हैं, क्या होते हैं पर्वत, इनके फॉर्मेशन क्या है, इनका बनने का तरीका क्या है, ये कैसे बनते हैं, पर्वत बने कैसे, कौन कौन से टाइप के पर्वत होते हैं, कौन कौन से प्रकार के पर्वत होते हैं, उन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि पर्वत होते क्या है, क्या। तो ये जब जब हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि पर्वत क्या होते हैं, तो हम यही सोचते हैं कि हमारे आसपास का कुछ जो हिस्सा होगा, हमारे आसपास जो क्षेत्र होगा, जो भूमि होगी, जो उठी होगी, तो वो पर्वत होगी। नहीं, वो पर्वत नहीं होगी। क्या सभी उठी हुई भूमि, हमारे आसपास की जो सभी उठी हुई भूमि है, वो पर्वत होंगी? नहीं होगी। तो एक डेफिनेशन निकल के आती है सामने, जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पर्वत होते क्या हैं? पृथ्वी का वह हिस्सा, पृथ्वी का वह उठा हुआ हिस्सा, वह इस पृथ्वी का वह उठा हुआ हिस्सा जो अन्य, जो उसके आसपास का जो क्षेत्र है उससे ऊंचा हो, वो पर्वत कहलाएगा। अब ऊंचा होगा तो वो पर्वत कहलाएगा, ये जरूरी थोड़ी नहीं है। क्या आपके आसपास जो कोई छोटा सा हिस्सा ऊंचा उठा हुआ है वो पर्वत हो गया? नहीं हुआ। उसकी भी कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों को वो अगर पूरा करेगा तभी वो पर्वत कहलाएगा। वो क्या शर्तें हैं वो देखो। सबसे पहली शर्त ये है कि वह जो भाग है, वो पृथ्वी का जो जो ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है वो अन्य भागों से ऊंचा हो, और ऊंचाई में कितना ऊंचा हो, उसकी जो एवरेज हाइट है, जो ऊंचाई, औसत ऊंचाई है, वो 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। 1000 मीटर से कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। पहली कंडीशन, ऑन एन एवरेज जो हाइट है वो 1000 मीटर से ऊंची होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि उसका जो सिरा है वो नुकीला होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। उसका जो सिरा है वो नुकीला होगा, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो स्लोप, ये ढाल, इसे स्लोप बोलते हैं, ढाल बोलते हैं हिंदी में, ये कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। तीव्र का मतलब, अगर यहां से किसी चीज को डाला जाए, यहां से किसी चीज को, सिलेंडर को अगर डाल दिया जाए, तो वो तेजी से लुढ़कता हुआ नीचे आ जाएगा। अगर यही ढाल इस तरीके से होगी तो इतनी तेजी से सिलेंडर यहां से लुढ़कता हुआ नीचे नहीं आएगा। तो इसकी जो ढाल होनी चाहिए वो तीव्र होनी चाहिए। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर से अधिक होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका जो सिरा है, जो ऊपरी जो हिस्सा है, वो नुकीला होना चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या है कि उसकी जो ढाल है, स्लोप, वो कैसी होनी चाहिए? तीव्र होनी चाहिए। ये सब कंडीशन होनी चाहिए, तब वो पर्वत। एक और कंडीशन होनी चाहिए, उसका जो निचला हिस्सा है वो विस्तृत होना चाहिए। विस्तृत होने का मतलब है वो चौड़ा हो, तब वो कहलाएगा पर्वत। क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? पहली कंडीशन होनी चाहिए कि उसका जो ऊपरी जो सिरा है वो नुकीला हो, उसकी एवरेज जो हाइट है वो 1000 मीटर से ऊपर हो। उसकी एवरेज हाइट 1000 मीटर से ऊपर होनी चाहिए, सिरा नुकीला होना चाहिए, ढाल जो है वो तीव्र होनी चाहिए। ये जो ढाल, स्लोप जिसे बोलते हैं, अगर यहां से किसी चीज को फेंक दिया जाए, यहां से लुढ़का दिया जाए, तो वो तेजी से नीचे आएगी। इस बात, अगर इस तरीके से स्लोप होगी, इस तरीके से, तो कोई भी चीज यहां से लुढ़काई जाएगी वो उतनी तेजी से नीचे नहीं आएगी जितनी तेजी से यहां से आएगी। और उसकी जो निचला जो हिस्सा है, ये विस्तृत होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, फैला हुआ होना चाहिए, तब वो कहलाएगा पर्वत। अगर 1000 मीटर से नीचे है, अगर 1000 मीटर से नीचे है जो हाइट इसकी, और इन कंडीशनों को फॉलो कर रहा है, तो वो पर्वत नहीं होगा, तो वो पहाड़ी होगी, पहाड़ियां होंगी। तो वो क्या कहलाएंगी? जैसे नीलगिरी की पहाड़ी, अरावली की पहाड़ी, ये पहाड़ियां हैं। ये मसूरी है, ये सब पहाड़ियों का ही हिस्सा है, ये पर्वत नहीं है।
ये सारी की सारी कंडीशन होनी चाहिए। पहली कंडीशन होनी चाहिए उसकी जो एवरेज हाइट है वो 1000 मीटर से ऊपर हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि उसका जो उसकी जो ऊपरी जो हिस्सा है ये नुकीला होगा। ऊपरी जो हिस्सा है वो इस तरीके से नहीं होगा। इस कंडीशन में आएगा तब वो पठार का रूप ले लेगा। अगर इस तरीके का होगा तो वो पठार होगा। ऊपर हिस्सा अगर नुकीला नहीं है, एवरेज हाइट की चीजें हैं, तो वो पठार में आ जाएगा, वो पठार होगा। वो अलग सिस्टम है, उसको हम पठार को जब पढ़ाएंगे तब हम आपको बताएंगे। जब पठार बताएंगे तब उस चीज पे चर्चा करेंगे। ऊपरी सिरा नुकीला हो, ढाल उसकी तीव्र हो, और उसकी जो सरफेस है, जो सतह है, वो विस्तृत होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, तब वो कहलाएगा पर्वत। पर्वत होते कितने प्रकार के हैं, तो उन विषयों पे भी चर्चा करते हैं। पर्वत बनते कैसे, होते कितने प्रकार के हैं। तो पर्वत अगर आपसे पूछा जाए, आयु के आधार पर पूछा जाए कि इनकी आयु के आधार पर पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है 2 प्रकार के। एक वो जिनका निर्माण जब महाद्वीपियों का विस्थापन हो रहा था, महाद्वीप की जो एक महाद्वीप इधर से उधर इनका जब विस्थापन हो रहा था, उनसे पहले जिन पर्वतों का निर्माण हो गया था वो कहलाए थे, वो पहली प्रकार के पर्वत कहलाए थे। और महाद्वीपीय विस्थापन के बाद जो पर्वत बने हैं वो दूसरी टाइप के पर्वत हैं। जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं, ये पहले प्रकार के पर्वत में आ जाती हैं। हिमालय जो अभी आप देख रहे हैं ये दूसरे टाइप में आ जाता है। आयु के आधार पर होते हैं प्राचीनतम और नवीनतम। प्राचीनतम का मतलब हुआ, प्राचीनतम पर्वत वो हैं जो पर्वत महाद्वीपीय विस्थापन से पहले बन गई। जब महाद्वीपों का विस्थापन नहीं हुआ था उस टाइम पे ही बन गई थी पर्वत, वो प्राचीनतम पर्वत है। और वो पर्वत जो महाद्वीपीय विस्थापन के बाद बने हैं वो नवीनतम पर्वत है। प्राचीनतम की बात की जाए तो अरावली की पहाड़ियां, नवीनतम की बात की जाए तो हिमालय। पर संरचना के आधार पर जो पर्वत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। पहला जो होता है हमारे पास वो होता है फोल्ड माउंटेन, बलित पर्वत जिसे बोलते हैं। फोल्ड माउंटेन पहला जो हमारे पास होता है वो होता है बलित पर्वत, फोल्ड माउंटेन जिसे बोलते हैं। नाम में ही देखो फोल्ड आ रहा है। अब फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं वो मैं अभी आपको बता रहा हूं। हुआ क्या, ये देखो पृथ्वी। अच्छा, पृथ्वी पे हम रहते कहां पे हैं, पृथ्वी के ऊपर इस सतह पे ही तो हम रहते हैं। हम लोग कहां पे रहते हैं, यहां पे, यहीं पे हम अपने मकान बनाते हैं। यहीं पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, यहीं पर पेड़ पौधे हैं। सब जितनी भी फिनोमिना है वो पृथ्वी की सतह पे ही तो है। हम कहां पे रहते, पृथ्वी की सतह पे। इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हमने आपको पढ़ाई थी तो हमने बताया था कि ये पृथ्वी की जो परत है, ये जिसे क्रस्ट बोलते हैं, इसके नीचे क्या भरा हुआ है, मैग्मा भरा हुआ है। ये कोर है, इसमें क्या भरा हुआ है, मैग्मा। यही मैग्मा जब पृथ्वी की सतह पे बाहर आ जाता है तब लावा, तब से बोलते हैं लावा। ये पिघली हुई अवस्था में है, पिघला हुआ मैग्मा है। ये जो पृथ्वी के अंदर यहां भरा हुआ है वो कैसी अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में है, लिक्विड स्टेट में है। और ये पृथ्वी की सतह है जिसपे हम रहते हैं। और ये पृथ्वी की जो सतह है जिसके ऊपर हम रहते हैं, इसी पे पेड़ पौधे हैं, इसी पे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सारी की सारी ये चीजें हैं वो इस पृथ्वी की सतह पे ही तो है। ये जो सतह है वो किससे मिलकर बनी हुई है, वो प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। वो इस तरीके से प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। ये
और ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें इस मैग्मा पे क्या है, वो इस मैग्मा पे प्लेटें इस तरीके से तैर रही हैं। ये प्लेटें इस मैग्मा पे तैर रही हैं, कहीं पे ये प्लेटें इस तरीके से खाली भी हैं, कहीं पे। तो ये प्लेटें जिस पे हम पृथ्वी पे रह रहे हैं, ये सब जो क्रस्ट है ये प्लेटों से मिलकर बनी हुई है, और प्लेटें जो हैं वो इस मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। ये मूव भी करती हैं, इधर से उधर मूव कर जाती हैं प्लेटें। तो यहां से हम एक छोटा सा हिस्सा, इतना सा टुकड़ा यहां से हम बाहर निकालें से यहां पे लेके आए। ये प्लेट, एक ये प्लेट है, 1 नंबर प्लेट, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 2 प्लेटें हैं। यहां से ही मैंने इतना टुकड़ा उठा लिया, इसका बाहर ले आया इसे, सिर्फ समझाने के लिए आपको। तो ये प्लेट में क्या हुआ, आपने देखा होगा, ये प्लेट नंबर 1 है, ये प्लेट नंबर 2 है, ये 2 प्लेटें हैं जो इस पृथ्वी के नीचे जो मैग्मा भरा हुआ है, इसी की जो प्लेटें, इसके ऊपर जो प्लेटें तैर रही हैं, उन्हीं में से मैंने 2 प्लेटों को यहां पे उठा लिया है। ये प्लेट और इसके बीच में क्या हुआ, यहां पर ये हिस्सा जो था वो खाली हो गया। तो ये हिस्सा जो है वो खाली है, और ये हिस्सा, इसमें पानी भरा हुआ है, ये समुद्र है। आपने देखा होगा विश्व की जितनी भी नदियां हैं, मोस्टली जितनी भी नदियां हैं, वो क्या करती हैं, वो अपना जल कहां पे विसर्जित करती हैं, समुद्र में। 99% जितनी भी वर्ल्ड की नदियां हैं, जितनी भी विश्व की नदियां हैं, वो सारी की सारी एटलीस्ट में जाके अपना जल जो विसर्जित करती हैं जाके, वो समुद्र में ही करती हैं जाके। यहां से कोई नदी आ रही और वो अपना जल कहां विसर्जित कर रही है, यहाँ पे। इधर से यहां से भी कोई नदी आ रही, वो अपना जल विसर्जित कर रही, यहां से भी नदी आ रही, वो समुद्र में जल विसर्जित कर रही, यहां से भी नदी आ रही, जितनी भी नदियां आ रही वो अपना जल कहां पे विसर्जित कर रही है, इस समुद्र में विसर्जित कर रही हैं। अपने जल को कहां छोड़ रही है, जाके समुद्र में छोड़ रही हैं। अब नदियां अपने साथ जल को तो लाती ही लाती हैं, अब वो अपने साथ गाद, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि को अपने साथ लाती रहती हैं, और लाती रहती हैं। तो वो इस समुद्र में जब यहां पर इस समुद्र में छोड़ देंगी, तो उसकी एक परत दर परत बनती चली जाती है। गाद, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि को ला रही है नदियां, कंटिन्यू ला रही हैं, और उसको समुद्र में छोड़ती जा रही हैं। तो एक ये परत दर परत उसकी एक परत बनती जाती है। एक जो परत बनती जाती है, इसी परत को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन, इसे बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। ये जो पर्वत ये जो परत बनती जाती है, इसी को बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। और ये समुद्र भरता जाता है, भरता जाता है। होता क्या है, अभी मैं किस पे चर्चा कर रहा हूं, पहले प्रकार की जो पर्वत है, बल्क पर्वत। और ये एक महीने 2 महीने का कार्यक्रम नहीं है, ये जो क्रिया चल रही है, ये महीने 2 महीने में नहीं चलती है, ये लाखों सालों में संपूर्ण होती है। लाखों साल लग जाते हैं इस क्रिया को पूरा होने में। ये जो यहां पे सतह ये भर गई इसकी समुद्र की, इसे बोलते हैं जियोसिंक्लाइन। नदियां अपने साथ मिट्टी, गाद, पत्थर, कंकड़, पत्थर इत्यादि को ला रही थी और इसको भरती जा रही थी। हुआ क्या, प्लेट ए और प्लेट 1 नंबर प्लेट और 2 नंबर प्लेट, यहां पे जो समुद्री जियोसिंक्लाइन बन गई थी, ये दोनों प्लेट इस तरीके से इस तरह मूव होना स्टार्ट हुई। ये जो जियोसिंक्लाइन बनी थी,
जब प्लेटें इस तरीके से मूव होना स्टार्ट हुई तो इस जियोसिंक्लाइन ने किसका रूप ले लिया, ये इस तरीके से सिकुड़ने, इस तरीके से फोल्ड होने लगी, इस तरीके से, ये इस तरीके से। ये जो जियोसिंक्लाइन बनी थी वो इस तरीके से, इस तरीके का रूप ले लिया इसने। आप अपने घर पे जाना, आप ऐसा करना, आप घर पे जाना, आप मिट्टी को लेना और मिट्टी को इस तरीके से कुछ मिट्टी इकट्ठी कर लेना, और मिट्टी इकट्ठी करने के बाद क्या करना, उसको दोनों तरफ से इस तरीके से दबाना। तब आप देखना कि वो मिट्टी है वो कुछ समय तक तो अपने जो उसकी जो जिस मात्रा में उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, आपस में सिकुड़ जाएगी, पर एक समय बाद दबाते चले जाएंगे तो फिर वो ऊपर उठ जाएगी, क्योंकि नीचे तो उठने के लिए कुछ है ही नहीं उसके पास। ये जो जियोसिंक्लाइन बनी थी इसने इस तरीके का मोड़ का रूप ले लिया, फोल्ड होने लगी। आप अगर मिट्टी लेंगे, कुछ मिट्टी को इकट्ठा करेंगे और उस मिट्टी को इस तरीके से दोनों तरफ से दबाएंगे तो वो मिट्टी फोल्ड हो जाएगी, इस तरीके से उठा, उसका जो हिस्सा है वो उभर जाएगा। आप घर पे जाना, एक प्रैक्टिकल करना जाके। आपकी माता जी जब किचन में आटा गूंथ दें, आटा मार के रख दें, इसे आटा गूंथना मारना कहते हैं, मार के रख दें, तो घर पे जाना और उस आटे को, गूथे हुए आटे को इस तरीके से दबाना, तो देखना वो आटा इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा। आपने गांव में देखा होगा टीनें पड़ी रहती है, टीन जो होती है वो किस तरीके से फोल्ड इस तरीके से होती है, तो देखे रहना और उस आटे को दबाना, तब वो इस तरीके से फोल्ड हो जाएगा, इस तरीके से। ऐसा ही जियोसिंक्लाइन के साथ हुआ, जब दो प्लेटों ने इस तरीके से दबाव बनाना, इस तरीके से मूव होना स्टार्ट हुई और इस तरीके से उसमें फोल्ड पड़ गई, और जो फोल्ड पड़े तब वो फोल्ड ऊपर की तरफ उठे। आप घर पे प्रैक्टिकल करना जाके, जब मम्मी आटा गूंथते हैं तो उस आटे को दबाना, उसमें भी इस तरीके से फोल्ड पड़ेंगे, वो आटा ऊपर की तरफ उठेगा। और ध्यान रखना इस चीज का कि माता जी आ ना जाए, नहीं तो बेलन तुम्हारी सर पे ही पड़ेगा, तुम्हारी पीठ बिल्कुल लाल कर दी जाएगी। हो सकता है चप्पल उठा ली जाए, तुम्हारी चांद पे बजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से आटा गूंथा और तुम उस पर क्या कर रहे हो, प्रैक्टिकल कर रहे हो। और खैर कोई नहीं, प्रैक्टिकल जरूर करना। क्यों प्रैक्टिकल? इसलिए करना कि पता चले कि थोड़ी बहुत मार पड़ जाएगी तो आपका प्रैक्टिकल सक्सेस हो जाएगा। तो ये जो हिस्सा जो ऊपर उठा, इस तरीके से ऊपर उठ के आया, उभर के आया, यही कहलाया पहले प्रकार के पर्वत, बलित पर्वत। इन बलित पर्वतों की खास बात क्या होती है, ये जितने भी फोल्ड माउंटेन जितने भी होते हैं, इनकी खास बात क्या होती है, देखो दो प्लेटें अगर आपस में टकराएंगी तो वहां बलित पर्वत नहीं बनेगा। बलित पर्वत तभी बनेगा जब दो प्लेटें आपस में टकराएंगी, तो वहां बलित पर्वत नहीं बनेगा। बलित पर्वत तभी बनेगा जब ये जियोसिंक्लाइन होगी। ये जो गाद मिट्टी इत्यादि की जो जियोसिंक्लाइन बनी है, पत्थर इत्यादि की जो नदियां लाती रही अपने साथ, उसके द्वारा जो जियोसिंक्लाइन बनी है, उस पर जब दबाव पड़ा, जब वो ऊपर उभर के आई, उसके द्वारा जिन पर्वतों का निर्माण हुआ, वही कहलाए पहले प्रकार के पर्वत, बलित पर्वत। बिना जियोसिंक्लाइन के बलित पर्वत नहीं बनेंगे। दो प्लेटें आपस में टकरा जाएं, खत्म हो जाएं, कुछ भी कर लें, पर बलित पर्वत नहीं बना सकती हैं। बलित पर्वत तभी बनाएंगी जब वो प्लेटों के बीच में जियोसिंक्लाइन होगी, वही ऊपर उठ के आएगी, तब बनते हैं पहले प्रकार के पर्वत, जिसे बोलते हैं बलित पर्वत। इन बलित पर्वतों की खास बात क्या होती है, दुनिया में जितने भी आपको बड़ी बड़ी ऊंची चोटियां देखने को मिलेंगी, वो सारी की सारी बलित पर्वतों पे ही देखने को मिलेंगी। जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं दुनिया में, रॉकी हुआ, हिमालय हुआ, एंडीज हुआ, ये सभी के सभी कैसे हैं, बलित पर्वत का ही उदाहरण हैं। दुनिया की जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो सब बलित पर्वतों पे ही हैं। ये पर्वत, हिमालय क्या है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। हिमालय की खास बात क्या है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है। प्लेटें मूव कर रही हैं एक दूसरे की तरफ। पहले हिमालय की जो ऊंचाई होती थी वो 8,848 मीटर होती थी, अब कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है 8,050 मीटर। आगे आगे आने वाले समय में ये 8,055, 8,060 भी हो जाएगी।
क्यों? क्योंकि वो जो प्लेटें हैं वो मूव कर रही हैं। और यहां पे क्या था? समुद्र था, और समुद्र में नदियां क्या ला रही थी? गाद, मिट्टी, पत्थर, कंकड़ इत्यादि ला रही थी, और वो एक जियो सिंक्लाइन बनती जा रही थी। जियो सिंक्लाइन जब बनी, जब प्लेटों ने मूव किया, तब पहले प्रकार के पर्वत निकल के आए, जिन्हें हमने बोला बलित पर्वत। तो जहां जियो सिंक्लाइन नहीं होगी वहां बलित पर्वत नहीं होगी। दो प्लेटें आपस में कितनी भी टकरा जाएं, वहां बलित पर्वतों का निर्माण नहीं होगा, हो ही नहीं सकता है। मोस्टली जो पर्वत बनते हैं, ज्यादातर जो पर्वत बनते हैं, पहले वो स्टार्टिंग में बलित पर्वत ही होते हैं। ये हिमालय जहां पे आज मैं खड़ा हूं, ये देहरादून जहां पे मैं हूं इस टाइम पे, देहरादून, ये मैं हिमालय पे ही खड़ा हूं। यहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, जिसे 33C बोलते हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूं इसे यहाँ 33C बोलते हैं। दो प्लेटें थी, एक इंडो प्लेट थी, दूसरी ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी। दोनों प्लेटें आपस में टकराई, और 33C के बीच में, 33C जो था वहां जियो सिंक्लाइन थी, जो गाद, मिट्टी, पत्थर इत्यादि नदियां जो अपने साथ लाती रही, और वो इकट्ठा होता रहा। जब दो प्लेटें आपस में टकराई, इंडो प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई, और टकराने के पश्चात जब वो जियो सिंक्लाइन ऊपर उठी, तब हिमालय का निर्माण हुआ। तो जिस जगह पे मैं खड़ा हूं, ये पहले यहां पर समुद्र हुआ करता था, 33C जिसे बोलते हैं। तो दुनिया की जितनी भी ऊंची ऊंची चोटियां आपको देखने की मिलेंगी, हिमालय की ही, जो हिमालय पे देख लो, सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय पे ही है, K2, सारी की सारी जितनी भी चोटियां हैं वो इस पहले प्रकार के पर्वतों पे ही देखने को मिलेंगी, बलित पर्वतों पे ही देखने को मिलेंगी। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार के जो पर्वत हैं उस पर। दूसरे प्रकार के जो हमारे पास पर्वत हैं वो है भैंस पर्वत, ब्लॉक माउंटेन जिसे बोलते हैं। दूसरे प्रकार के जो हमारे पास पर्वत हैं वो कौन से हैं? ब्लॉक पर्वत, भैंस पर्वत जैसे बोलते हैं। बलित पर्वतों के उदाहरण आपको पता है, हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है। जितने भी बड़े बड़े पर्वत हैं, जितने भी आपको पर्वत देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े पर्वत, वो सब मोस्टली जो है वो कौन से हैं? वो बलित पर्वतों में ही आ जाते हैं। जैसे रॉकी, हिमालय, एंडीज, ये सभी के सभी कैसे हैं? बलित पर्वतों के ही उदाहरण हैं। दूसरे प्रकार के हमारे पास जो पर्वत हैं वो कौन से हैं? ब्लॉक पर्वत, भैंस पर्वत। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था, मैंने आपको पृथ्वी के साथ, ये जो पृथ्वी है ये प्लेटों से मिलकर बनी हुई है। और ये जो भरा हुआ है इसके अंदर, ये क्या है? मैग्मा भरा हुआ है, और ये आंतरिक इसकी संरचना है, जिसे कोर बोलते हैं। इसी सतह पे हम क्या करते हैं? इसी सतह पे हम रहते हैं। दो प्लेटें थी, प्लेट 1 और प्लेट 2। हुआ क्या? ये तो देखो बहुत सारी प्लेटें हैं, मैंने यहां पे बना दी हैं। होता क्या है कि प्लेटें आपस में क्या करती हैं? मूव करती हैं। जो प्लेटें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इनके बीच में कहीं तो जोड़ होगा ना, इन दो प्लेटों के बीच में कहीं ना कहीं तो जोड़ होगा ना। तो जब ये प्लेटें एक दूसरे से अलग होती हैं तो इन्हीं जॉइंट से होती हैं, जिन जगह से जुड़ी होती हैं यहीं से अलग हो जाती हैं। मान लो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट नंबर 2 है। ये वाली जो प्लेट थी, ये वाली इस तरफ मूव कर गई, और प्लेट नंबर जो 2 थी वो इस तरफ मूव कर गई, इस साइड में, ये इस साइड चली गई। ये जो प्लेटें थी वो यहाँ पे इस जगह पे जुड़ी हुई थी,
1 नंबर प्लेट इस साइड मूव कर गई, 2 नंबर प्लेट थी वो इस साइड मूव कर गई। पहले तो ये प्लेट, ये सरफेस सतह थी और ये प्लेटें यहां पे जुड़ी हुई थी। प्लेट नंबर 1 इस साइड मूव कर गई और प्लेट नंबर जो 2 थी वो इस साइड मूव कर गई। ये जो रेखा होती है इसे भ्रंश रेखा बोलते हैं, जहां पे प्लेटें आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। आपने अपने घर में देखा होगा, आप जब मिस्त्री जब मकान को बनाता है तो जो ईंटें होती हैं वो ईंटें एक दूसरे से सीमेंट के साथ जोड़ दी जाती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि वो जो दीवार होती है वो चल जाती है। चल जाने का मतलब ये कि उसमें दरार पड़ जाती है। ये दीवार है, मान लो ये आपके मकान की एक दीवार है और आपने देखा होगा कभी कभी इस दीवार में इस तरीके से एक रेखा सी बन जाती है, वो दीवार एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। तो यही वो रेखा होती है जिसे भ्रंश रेखा बोलते हैं। जब दीवार में आपने बड़ा सा इस तरीके से दरार सी आपको देखने को मिलती है, वही भ्रंश रेखा होती है यहां माउंटेन में। और डैम वगैरह जब बनाए जाते हैं, जितने भी बांध बनाए जाते हैं नदियों पे, तो वहां देखा जाता है, वैज्ञानिक पता करते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी जियोसिंक लाइन, तो यहाँ पर ऐसी कोई भ्रंश रेखा तो नहीं है, यहाँ पर ऐसी कोई लाइन तो नहीं है, भ्रंश रेखा तो नहीं है कि इन फ्यूचर वो प्लेट वहां से मूव कर जाए और जो डैम बनाया है वो टूट जाए और फिर बाढ़ आ जाएगी। जब डैम टूट जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, सीधी सी बात है। होता क्या है कि प्लेट नंबर 1 ने इस तरफ मूव कर दिया, प्लेट नंबर जो 2 थी वो इस तरफ मूव हो गई। प्लेट नंबर 1 इस तरफ चली गई, प्लेट नंबर 2 थी वो इस तरफ चली गई। तो यहां तो ये प्लेटें आपस में जुड़ी हुई थी। अब सतह कहां पे आ गई? यहां पे। अब आपको यहां से ये वाला हिस्सा आपको ऊपर ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है और ये वाला हिस्सा भी ऊपर दिखाई दे रहा है। और हम कहां पे खड़े हुए हैं? यहाँ पे, इस जगह पे हम क्या है, खड़े हुए हैं। और हम इस तरफ देख रहे हैं तो हमें इस साइड भी पर्वत दिखाई दे रहा है। अगर मैं इस साइड देख रहा हूं तो इस साइड भी पर्वत दिखाई दे रहा है। क्यों? इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो प्लेटें थी वो मूव कर गई। प्लेट इस साइड चली गई, एक प्लेट दूसरी साइड मूव कर गई और बीच में क्या हो गए? खाली जगह हो गई। तो इस साइड जो हमें हिस्सा ऊंचा उठा हुआ दिखाई दे रहा है वो भी पर्वत है और दूसरी साइड जो हमें ऊपर उठा हुआ हिस्सा दिखाई दे रहा है वो भी पर्वत है। तो ये होती है भ्रंश रेखा। और इनके द्वारा जब ये प्लेटें मूव कर जाती हैं, इनके द्वारा जो पर्वत बनते हैं वो कहलाते हैं भ्रंश पर्वत। ये जो ऊपर जो पर्वत हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, ये जो बने ऊपर हिस्सा उठा हुआ आपको देखने को मिल रहा है, यही है भ्रंश पर्वत। और यहाँ जहां पे हम खड़े हुए हैं, ये सतह, ये कहलाती है भ्रंश घाटी। तो प्लेटों के मूव होने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है, प्लेटें आपस इस तरफ मूव कर जाती हैं, एक दूसरे से विपरीत डायरेक्शन में जब मूव कर जाती हैं, तो उनके द्वारा जो जगह खाली जो जगह बन जाती है वो कहलाती है सर भ्रंश घाटी। और जो ऊपर उठा हुआ हिस्सा जो बन जाता है वो कहलाता है सर भ्रंश पर्वत। दुनिया का सबसे बड़ा जो भ्रंश पर्वत का आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा वो है सहरा नाविदा, पाकिस्तान में साल्ट रेंज। ये सब भ्रंश पर्वत के ही उदाहरण हैं।